फरहान नाम के लड़के ने उसने दिया था चाकू असद को। दोस्तों, असद और सूर्या केस में हुआ बड़ा खुलासा गिरफ्तार होते ही फरहान ने उगला चौंकाने वाला सच बताया। सूर्या को काटने असद के अब्बू ने ही भेजा था। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से सामने आए इस मामले में हर गुजरते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो बातें पुलिस की जांच में निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। शुरुआत में लोगों को लगा था कि यह सिर्फ लड़कों के बीच हुआ एक मामूली झगड़ा था जो अचानक बड़ा बन गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ शुरू की, वैसे वैसे कहानी की परतें खुलती चली गईं और अब फरहान के कथित बयान ने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। बताया जा रहा है कि बकरी ईद के दिन हुए विवाद के बाद असद काफी गुस्से में था और उसने घर जाकर पूरी बात अपने पिता नवाब को बताई थी। इसके बाद क्या हुआ, किसने क्या कहा और किसने किसे उकसाया, यही जानने की कोशिश में पुलिस लगातार जांच कर रही है। और अब सामने आई जानकारी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक छोटे से विवाद ने इतनी बड़ी घटना का रूप कैसे ले लिया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि सूर्या और असद के बीच पहले से कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे और इलाके में एक दूसरे के संपर्क में भी रहते थे, लेकिन बकरी ईद के दिन दोपहर के समय किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद असद ने अपने कुछ साथियों से बातचीत की और फिर घर पहुंचकर अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी। जांच में यह दावा भी सामने आया है कि इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और गुस्से में लिए गए कुछ फैसलों ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। फरहान ने पूछताछ में जो बातें बताई हैं, उन्हें पुलिस अलग अलग सबूतों के साथ मिलाकर जांच रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर उस दिन घटनाओं का क्रम क्या था और किसकी भूमिका कितनी थी। यही वजह है कि पुलिस इस मामले में जल्दबाजी करने के बजाय हर पहलू को विस्तार से खंगाल रही है ताकि अदालत में मजबूत सबूत पेश किए जा सकें। जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार सूर्या को बाद में किसी बहाने से बुलाया गया और वहां पहले से कई लोग मौजूद थे। पुलिस का मानना है कि उस समय जो कुछ हुआ वह अचानक नहीं बल्कि काफी तनाव भरे माहौल का नतीजा था। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। सूर्या पर हमला हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, वैसे ही लोगों में गुस्सा फैल गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर एक युवा लड़के की जान किस वजह से चली गई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कब तक सजा मिलेगी। सूर्या के निधन के बाद पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया क्योंकि मामला लगातार चर्चा में आ रहा था और लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर एक एक कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आईं और पुलिस को पूरी घटना की तस्वीर साफ होती दिखाई देने लगी। इसी दौरान फरहान भी पुलिस के हाथ लगा और उसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। पुलिस अब उसके हर बयान की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी ने उसे ऐसा बयान देने के लिए प्रभावित तो नहीं किया या फिर उसके पास वाकई ऐसी जानकारी थी जो अब तक सामने नहीं आई थी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा असद के पिता नवाब को लेकर हो रही है क्योंकि फरहान के कथित बयान में उनका नाम सामने आया है। बताया जा रहा है असद को उकसाने में उसके पिता का ही हाथ था। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। खैर, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उन्होंने किसी तरह की भूमिका सच में निभाई थी या नहीं। यही वजह है कि उनसे भी लंबी पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर किसी बड़े व्यक्ति को पहले से तनाव की जानकारी थी तो उसने मामला शांत कराने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर कोई उकसावा दिया गया था तो उसकी जिम्मेदारी किस पर तय होगी। यही सवाल अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके हैं। दूसरी तरफ मुख्य आरोपी असद घटना के बाद फरार हो गया था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। कई जगहों पर दबिश दी गई, उसके परिचितों पर नजर रखी गई और उसके संभावित ठिकानों की जांच की गई।
पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था ताकि उसकी जानकारी देने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। बताया जाता है कि पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे और इसी आधार पर उसकी तलाश तेज कर दी गई थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि असद किसी खास जगह पर आने वाला है, जिसके बाद एक विशेष टीम को वहां तैनात किया गया और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि उसे पकड़कर कानून के सामने पेश किया जा सके। पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार जब टीम ने असद को रोकने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया और इसके बाद हालात तेजी से बदल गए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान असद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, जबकि इस पूरे घटनाक्रम की अलग से जांच भी की जा रही है ताकि हर पहलू साफ हो सके। असद के एनकाउंटर की खबर सामने आते ही पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई और लोगों के बीच तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एनकाउंटर के बाद प्रशासन ने भी तेजी दिखाई और असद के घर को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताया गया कि निर्माण से जुड़े कुछ दस्तावेजों की जांच की गई और उसके बाद नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि अगर किसी प्रकार की अवैधता पाई जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कदम के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि लोगों ने इसे अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हर कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए ताकि बाद में किसी तरह का विवाद पैदा न हो। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवाओं के बीच छोटे छोटे विवाद इतनी बड़ी घटनाओं में क्यों बदल रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या समाज और परिवार समय रहते ऐसे विवादों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि सोशल मीडिया और गलत संगत का युवाओं पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। सूर्या की जान चली गई, उसका परिवार आज भी सदमे में है, जबकि दूसरी तरफ कई परिवार कानूनी कार्रवाई और जांच के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़े कई गंभीर सवालों की तरफ भी इशारा करता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अधिकारी लगातार सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और अदालत में पूरे मामले की सुनवाई होगी। तभी यह पूरी तरह साफ हो सकेगा कि किसकी भूमिका क्या थी, किसने क्या किया और किसे किस बात की सजा मिलेगी। लेकिन इतना तय है कि सूर्या के परिवार को अब सिर्फ इंसाफ का इंतजार है और पूरे इलाके की नजर इस मामले की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और कैसे एक मामूली विवाद ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें 2 लड़कों की जान चली गई और कई परिवार हमेशा के लिए मुश्किलों में घिर गए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की जांच में अभी और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं और इस मामले में बाकी दोषियों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी ही बड़ी खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।